अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि मुत्तकी और परहेज़गार कौन लोग होते हैं और अल्लाह उनके रिज़्क़ में किस तरह से बरकत करता है और अल्लाह उनको जन्नत में जाने की ज़मानत भी देता है। तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से। ये बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान है। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। वबिल आखिरति हुम युकिनून। अब उसके बाद कुरान ने फतवा दे दिया, उलाइका हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। बेशक अल्लाह की अजीम तरीन किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। और मुत्तकीन कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं। मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन कौन है? तो कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने उनको जो रिस्क दिया, रोजी दी, वो हमारे नाम पे खर्च करते हैं। मुत्तकीन कौन है? वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। आप पर जो किताब नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखते हैं। आपसे पहले वालों पर जो किताब नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये मुत्तकीन हैं। और ये वो मुत्तकीन हैं कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। तो मुत्तकीन की तारीफ कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बयान फरमाई, उनकी शान बयान फरमाई। गैब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, अल्लाह के रसूल पर जो किताब नाजिल हुई उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल से पहले जो किताब अंबिया पर नाजिल हुई उस पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। कुरान मुक़द्दस की जितनी भी आयतें ज्यादातर मक्का मुकर्रमा में जो नाजिल हुई हैं, उन आयात का अगर आप देखें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो आयतें तौहीद बारी ताला और यौम आखिरत से मुताल्लिक ज्यादा गुफ्तगू करती हुई नजर आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान मुक़द्दस में 1/3 कुरान मुक़द्दस का अगर आप जायजा लें तो आखिरत पर बहस करती हुई उसकी आयतें नजर आती हैं। आखिरत एक ऐसा अकीदा है कि इस अकीदे को अगर दिलो दिमाग के अंदर सही मानों में इंसान महफूज कर ले और इसका तसव्वुर और इसकी फिक्र अपने दिलो दिमाग के अंदर अगर बिठा ले तो उसके कदम भटकने से महफूज हो जाएंगे और वो अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश करेगा। इसलिए कि जब किसी बंदे के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मरने के बाद मैं मिट्टी में मिल जाने वाला नहीं हूँ, हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला नहीं हूँ, फना हो जाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मेरे लिए एक दिन हिसाब का है जो रब्बे कदीर की बारगाह में पहुंचकर मुझे पल पल मेरा हिसाब देना है, लम्हे लम्हे का मुझे हिसाब देना है। जैसे कि कुरान मुक़द्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने क़यामत के हवाले से फरमाया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, क़यामत के दिन जो कुछ भी तुमने भलाई के काम किए होंगे वो तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे और जो बुराई के भी काम किए होंगे वो भी तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रे के बराबर
नेकी लेकर के आएगा या नेकी का काम किया होगा, वो नेकी उसे दिखाई जाएगी, और जर्रे के बराबर जिसने गुनाह किया होगा वो गुनाह भी उसे दिखाया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कयामत का यही तसव्वुर, आखिरत का यही तसव्वुर इंसान की जिंदगी में बैलेंस ले आता है। इंसान की जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून की बजाय इंसान की जिंदगी के अंदर कयामत के अंदर अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का तसव्वुर बेचैनो बेकरार रख देता है। यही वजह है कि अगर तारीख उठा करके देखें तो खुद रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि सूरह हूद की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। ये आखिरत ही का तसव्वुर तो था, ये आखिरत ही की फिक्र तो थी जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से बेचैन कर दिया था। इसी तरीके से कुरान ने एक और तसव्वुर अता फरमाया है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फाज। ऐ रूए जमीन पर कामयाबी के हवाले से ढंढोरा पीटने वालों और कामयाबी की शाहरा पर गामजन होने की बात करने वालों, तुम समझते हो तुम कामयाब हो? नहीं, सुनो, कामयाब तो इंसान उसी वक्त होगा जब जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तब वो कामयाब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी सिर्फ जमीन के ऊपर दौलत इकट्ठा कर लेने का नाम नहीं है। कामयाबी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि इंसान शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाए। कामयाबी इसका नाम नहीं है कि इंसान का बैंक बैलेंस बढ़ जाए। कामयाबी सिर्फ इसी का नाम नहीं है उसके पास आलीशान कोठियां हो। कामयाबी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि इंसान जो है तख्त और ताज का मालिक बन जाए। सही मानों में कामयाब वो बंदा है जिसका कदम जन्नत में दाखिल हो गया और जहन्नम से बचा लिया गया, वो बंदा दर हकीकत कामयाब है। अब कुरान ये तसव्वुर दे रहा है, ऐ रूए जमीन पर बसने वाले इंसान, हजार तेरे कदमों के अंदर कामयाबियां आ रही हो, हजार दुनिया में तू दौलत जमा कर रहा हो, हजार दुनिया में तू शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गया हो, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को कामयाब तसव्वुर न करना। कामयाब उस वक्त तसव्वुर करना जब तेरा कदम जन्नत में दाखिल हो जाए और तू जहन्नम से बचा लिया जाए। यही वजह है कि एक सहाबी रसूल जांब-लब थे, जिस्म से रूह निकलने के करीब थी। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस सहाबी को आकाए करीम को याद करते देखा और जख्मों से निढाल मैदान जंग के अंदर पड़ा हुआ देखा। बारगाहे रसूल में हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम को जांब-लब मैंने देखा है जो ऐसी सिचुएशन में आपको याद कर रहा है, आपको पुकार रहा है, आप फौरन उसकी मदद के लिए तशरीफ ले जाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और तेजी से उस गुलाम की तरफ बढ़े। गुलाम जख्मों से निढाल था, वजूद से खून बह चुका था, अपनी पूरी तवानाई को जमा करता है और जमा करने के बाद वो सहाबी रसूल उठने की कोशिश करते हैं। आकाए करीम को जब आते देखा, पूरी तवानाई के साथ उठने की कोशिश करते हैं कि लेकिन लहू के बह जाने की वजह से उनके जिस्म में इतनी तवानाई नहीं होती कि वो खड़े हो सके आका के इस्तकबाल के लिए। लेकिन जैसे तैसे अपने वजूद को जितना खड़ा कर सकते थे इतना खड़ा करने की कोशिश की। फिर आका उनके करीब पहुंचे। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब जाकर के बैठ गए। सहाबी के सर को मुस्तफा ने अपनी गोद में लिया, उनके सर पर गर्दो गुबार जो थी उसे झाड़ दिए। सरकार के चेहरे मुबारक को वो सहाबी देखते हैं और देखते देखते कहते हैं, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, इसलिए कि मेरी रूह किसी महल में नहीं निकल रही, मुस्तफा के गोद के अंदर मेरी रूह निकल रही है और मेरी आंखें मुस्तफा का जलवा
सलमा देख रही हैं और मेरे जिस्म से रूह परवास कर रही है। दर हकीकत कामयाब वो है जिसकी मौत कदमे मुस्तफा में हो, जिसकी मौत मदीने मुनव्वरा में हो। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह अकबर, तैबा में मर के सीधे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अगर मदीने में मरने पर जन्नत की बशारत न होती तो कभी फारूक आजम ये दुआ न करते, अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। इसलिए कि जन्नत भी तो वही है। एक फर्क मैं आपको बता दूं, खुदा की जन्नत और मुस्तफा की जन्नत में, खुदा की जन्नत में जीते जी नहीं जा सकते। उसकी जन्नत में जाने के लिए पहले मरना होता है, फिर कब्र के मरहलों से गुजरना होता है, फिर मैदान मैशर के मरहलों से गुजरना होता है, तब खुदा की जन्नत में पहुंचते हो। लेकिन मुस्तफा ने ऐसी अपनी जन्नत बनाई है कि आप रियाजुल जन्नत में पहुंच गए तो गोया मुस्तफा की जन्नत में दाखिल हो गए। सरकार ने अपनी मस्जिद के हवाले से, उस जगह के हवाले से फरमाया जो हुजूर के घर और मिंबर के दरमियान की जगह है। हुजूर ने फरमाया रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, कयामत में इसे जन्नत के साथ मिला देगा। इसीलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब तुम रियाजुल जन्नत में दाखिल हुआ करो तो ये दुआ करो, ए अल्लाह, तू जब एक बार किसी को जन्नत में दाखिल कर देता है तो फिर जन्नत से निकालता नहीं है। तूने अपने फजल से जन्नत का हकदार तो बना दिया, अब जहन्नम में कभी हमें दाखिल न फरमा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक फिक्र कुरान दे रहा है और वो फिक्र ये है, जहन्नम का जिक्र पहले किया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, बच गया नहीं फरमाया, बचा लिया गया। इंसान इस तसव्वुर को दिलो दिमाग में रखे कि अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे जहन्नम से बचा ले और अपने फजल से जिसे चाहे जन्नत में दाखिल फरमा दे। जी। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिरत की फिक्र, ये फिक्र मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते नजर आते हैं और फरमाते हैं, सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर को भी फिक्र आखिरत थी और वो ये थी कि एक परिंदे को आपने दरख्त पर चहचहाते देखा तो इरशाद फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर ने, काश कि मैं कोई परिंदा होता, मुझे काट कर लोग खा जाते ताकि आखिरत के हिसाब से तो बच जाता। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए तो इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे दौरे खिलाफत के अंदर कोई बकरी अगर खारिश की बीमारी की वजह से मर जाए तो मैं डरता हूं कि कयामत में अपने करीम को मैं इसका क्या जवाब दूंगा। यह आखिरत की फिक्र है।